नमस्कार, किरण फ्रॉम एस्ट्रो डिवाइन पावर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं। इसी के रिलेटेड आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपको ये बताएगा कि आपको कौन सा कार्य क्षेत्र या कौन सी फील्ड, आपको कौन सा कैरियर सेलेक्ट करना चाहिए जिससे कि आपको कामयाबी मिल सके। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपने प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन या कैरियर को अडॉप्ट तो करते हैं लेकिन वो सारी लाइफ उसको क्रिप करते रहते हैं या उनकी मन की इच्छा उसमें नहीं कंप्लीट हो पाती है। तो हमें ये समझना है कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है जहाँ पे हम सफल हो सकते हैं, यानी कि हम कौन से ऐसे क्षेत्र में जाएं जहाँ पर हम सफल हो पाएँ। तो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिएगा। देखिए, आज का विषय है कि आप कौन से कार्य क्षेत्र में जाएं जो कि आपको सफलता दिलाए। और अगर मेरे इस थोड़े से एफर्ट से, थोड़े से प्रयास से अगर आप लोगों को कुछ डायरेक्शन मिलती है तो मैं समझूंगी कि थोड़ा सा मैंने कुछ सोसाइटी के लिए कुछ थोड़ा सा काम किया। अब देखिए, इसमें मैं लेती हूँ अमेजोन के मालिक जो कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जेफ बेजोस। अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे 1964, उसमें अगर आप लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करिए, 6 और 4, 64 को ऐड करिए, 10 आएगा, उसमें से 0 को हटा दीजिए, नंबर आ गया सिंगल डिजिट पे 1 भी अपने आप में क्या है। जैसे आप देखिए, पूरे पृथ्वी पर जो है एक ही सूर्य है जो जिसको हम राजा की उपाधि देते हैं, आत्मा का कारक है। तो यानी कि आप अगर इस फील्ड में जाएंगे तो आप इस फील्ड में बहुत चमकेंगे। एक नंबर जो है वो आपको दिखाएगा कि आप अकेले ही अच्छी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन हो जहाँ पर आपका ही डोमिनेटिंग लीडरशिप क्वालिटीज आपकी काम आएंगी, तो आप देख सकते हैं आपका इसमें बिजनेस का योग बनेगा। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया जेफ बेजोस का। अब दूसरा एग्जांपल देखिएगा बिल गेट्स का। अब बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1955। तो आप कैलकुलेट करिएगा इनको, 28 का आप टोटल करेंगे तो आपका ड्राइवर 1 आ गया। 28 अक्टूबर 1955, इसको पूरा अगर आप टोटल कर लेंगे तो इनका कंडक्टर जो आएगा 4 आएगा। तो और इसके बाद देखिएगा जो डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1955, तो ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स लीजिए, 55 को ऐड करेंगे, 10 आ गया, सिंगल पे लेके जाएंगे 1 आ गया। अब अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक नंबर, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर आता है, वो लीडरशिप क्वालिटी रखता है, रॉयल पर्सनैलिटी होती हैं और बहुत अपने कार्य में चमकते हैं ऐसे लोग। और ये नंबर अपने आप में बहुत ही अच्छा नंबर है। इसके साथ साथ 4 नंबर आ गया। अगर आप देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा, जो कि मेरी न्यूमरोलॉजी की क्लासेस में मैं जब सिखाती हूँ तो उसमें बताती हूँ, एक ड्राइवर या 4, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया योग बनता है, रंग से राजा बनते हैं ऐसे लोग, या 4 1 हो, कैसे भी हो, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन में लक फैक्टर बहुत अच्छा काम करता है। 4 नंबर के लोग किससे जुड़े होते हैं? रियल एस्टेट से, कंस्ट्रक्शन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंजीनियरिंग से, इस तरह के फील्ड में ये लोग जुड़े रहते हैं। अब इनको सफलता कहाँ मिलेगी देखिएगा, तो सफलता मिलती है, राहु जो है एकदम से उठाता है इंसान को, और अगर किसी का राहु खराब हो तो बहुत गिराता भी है, लेकिन एक ड्राइवर के साथ कॉम्बिनेशन में राहु जो है बहुत ज्यादा ऊंचाइयां देता है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है बिल गेट्स का। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आप अपनी सब पेन पेपर लीजिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, डेट ऑफ बर्थ में आप अपना ड्राइवर एंड कंडक्टर दोनों को फाइंड आउट करिए, आपके ईयर के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उसको आप निकालिए। तो ठीक है, ड्राइवर जो है वो ये शो करता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। ठीक है, अब मैं थर्ड एग्जांपल लेती हूँ एलॉन मस्क का, जो कि टेस्ला मोटर्स के फाउंडर हैं। अब उनका डेट ऑफ बर्थ देखिएगा 28 जून 1971। ठीक है, अब इसमें देखिएगा 28 को आप टोटल करेंगे 1 आएगा, और अगर आप इसका पूरा डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे तो वो 7 आएगा। ठीक है, और इसके बाद इनका जो आप लेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स, 1971 के 2 डिजिट्स आप लेते हैं, 7 + 1 तो 8 आ जाएगा। अब देखिए, ये टेस्ला मोटर के फाउंडर हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च में है। 1 नंबर मैंने आपको बताया कि बिजनेस का नंबर है और काफ़ी अपने फील्ड में काफ़ी नाम कमाते हैं ऐसे लोग, और 7 नंबर है रिसर्च का, ऑकल्ट साइंस का और योग का, मिस्टिक साइंस भी इसी में आती है। और देखिएगा, ये 7 नंबर के लोग जो हैं बहुत खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, इनको चाह होती है, एक तड़प होती है 7 नंबर वालों को, तो ये रिसर्च की फील्ड में बहुत सक्सेसफुल होते हैं।
आप देखिएगा नासा में जो साइंटिस्ट हैं उसमें ज़्यादातर लोगों का अगर आप कभी स्टडी करिएगा, जो उनका जो कहीं ना कहीं 7 नंबर की कनेक्टिविटी आती है। तो ऐसे लोगों का माइंड बहुत एनालिटिकल होता है। ऐसे लोग जो हैं आप देखिए, जो आप स्टैटिशियन होते हैं और रिसर्च में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे और बहुत डेप्थ में स्टडी करेंगे। आईटी सेक्टर में भी आप देखेंगे जहाँ कोडिंग होती है, जो भी एरियाज हैं जहाँ पे डेप्थ में स्टडी है वहाँ पे 7 नंबर के लोगों को आप देखेंगे। आप देखिएगा इनका जो लास्ट का डेट ऑफ बर्थ का ईयर है 71, 8 नंबर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? शनि को। तो इनका जो काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, बेसिकली टेस्ला मोटर्स है। तो आप देखिएगा इनको किस काम में सफलता मिली, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और डेट ऑफ बर्थ में अपना ड्राइवर, कंडक्टर और लास्ट के 2 डिजिट का नंबर लीजिए। और फिर उसके लिए अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ हो, तो आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं, आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं कि आपको कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ जिसका नाम सभी को ही मालूम है, जो कि हम लोग सभी यूज़ करते हैं, फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ है 14/5/1984। देखिएगा इनके ड्राइवर कंडक्टर दोनों 5 हैं और ईयर का अगर आपने टोटल किया 12 का 3 है। 3 क्या है? गुरु है। और गुरु क्या है? एजुकेशन का एक्सपेंशन होता है 3 नंबर से, विजन मिलता है, एक्सपेंशन होता है। आप देखिएगा कि इस 3 नंबर ने कितना कमाल किया है कि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी लोग जो फेसबुक यूज़ करते हैं उसमें हमें काफ़ी नॉलेज की चीज़ें भी पता चलती हैं, हम उससे पढ़ाई भी करते हैं फेसबुक से। तो आप ये देख सकते हैं कि 5 नंबर जो है वो हमारा कम्युनिकेशन का भी है। अब इनके ग्रिड में ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 5 आ रहे हैं, तो विच इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस। और 3 नंबर है नॉलेज का, एजुकेशन का। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी लाइन होगी उसमें ये नंबर हेल्प करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें कौन से क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए जिससे हमें कामयाबी मिले। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। और अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी हो कि आप कौन से क्षेत्र में सफल होंगे तो आप उसके लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, मेरा एक ऑनगोइंग प्रोग्राम चलते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज न्यूमरोलॉजी में। आप उस 14 डेज़ के ऑनलाइन प्रोग्राम्स को करके आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, उनके कैरियर के लिए कि विच प्रोफेशन वी हैव टू चूज़ फॉर आवर चिल्ड्रन। तो इस तरह से आपके सामने अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊँगी वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।